और बात अब झारखंड की करेंगे। बड़ी खबर झारखंड के पलामू से आ रही है, जहां पर दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई है। तोरण द्वार बनाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थर और पेट्रोल बम से हमला किया गया। इलाके में हालात इस वक्त तनावपूर्ण है। मौके पर 100 से ज्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, आगजनी वहां पर की गई और दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस के 100 जवानों को वहां पर तैनात करना पड़ा है। लगातार वहां पर पुलिस स्थिति को संभालने के लिए कोशिश कर रही है ताकि हालात और ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन ये मामला दरअसल तोरण द्वार बनाने को लेकर हुआ था, जब दो पक्षों में बहसबाजी से बात शुरू हुई और उसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थर चलने लगे। उसके बाद आगजनी हुई, पेट्रोल बम तक से हमला किया गया और अब 100 पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। पुलिस दोनों पक्षों में समझौता करवाने की कोशिश कर रही है ताकि वहां पर हालात को काबू किया जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड के उसी पलामू क्षेत्र की, जहां पर यह विवाद शुरू हुआ। लोगों ने हाथ में लाठी डंडे तक पकड़े हुए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और दो पक्ष बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और इसके साथ साथ पेट्रोल बम से एक दूसरे पर हमला तक किया गया, आगजनी तक वहां पर की गई। हालात लगातार बेकाबू हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर 100 जवानों को तैनात किया। हालात को संभालने की वहां पर कोशिश की जा रही है और अब इस वक्त वहां पर पुलिस स्थिति को लगातार काबू करने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें आप झारखंड के पलामू की उस जगह से देख रहे हैं जहां पर दरअसल तोरण द्वार बनाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सबसे पहले बहसबाजी दोनों पक्षों में हुई, उसके बाद पत्थर चलने लगे, लाठियां डंडे चलने लगे और यहां तक कि पेट्रोल बम भी वहां पर चलाए गए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीतीश, अभी इस वक्त वहां पर ताजा हालात क्या हैं? क्या अभी भी हालात ऐसे ही संवेदनशील बने हुए हैं या फिर पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है? देखिए, अभी तो काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अभी स्थिति नियंत्रित है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई उस पूरे इलाके में काफी दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि सुबह करीब 10 बजे के आसपास की ये घटना है। पलामू के पांकी इलाके में महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर शहर में अलग अलग जगहों पर तोरण द्वार बनाए जा रहे थे, तो दूसरी जगहों पर कहीं कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन पांकी के इलाके में एक पक्ष ने आपत्ति की और ये कहा कि हम तोरण द्वार अभी नहीं लगने देंगे, अभी काफी वक्त है और इतने पहले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए और उसके बाद जमकर वहां पर पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं और उसके बाद काफी संख्या में पुलिस बल की वहां तैनाती कर दी गई है। करीब 100 की संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है और आसपास के जो थाने हैं वहां से भी पुलिस बल को वहां पर बुलाया गया है। तो अभी स्थिति काबू में है, लेकिन जिस तरह महाशिवरात्रि को लेकर शहर में तैयारियां हो रही हैं और जो अभी सुबह की घटना हुई उससे लोग काफी नाराज हैं। जी, एक बार आपको सबसे पहले खबर दोबारा बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल क्या है। दरअसल झारखंड के पलामू क्षेत्र का इलाका है, वहां पर महाशिवरात्रि को लेकर तोरण लगाए जा रहे थे और जब तोरण लगाए जा रहे थे तब एक पक्ष की तरफ से उसको लेकर विरोध शुरू हुआ और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई और फिर पत्थर चलने लगे। पत्थर चलने के बाद पेट्रोल बम तक चले, वहां पर जो वाहन खड़े थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। स्थिति वहां पर लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने इस वक्त वहां पर स्थिति को काबू करने की कोशिश की है। अभी फिलहाल हालात थोड़े से संभले हैं, लेकिन वहां पर दहशतगर्दी इस वक्त वहां पर है, दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। नीतीश, ये तोरण का क्या पूरा मामला है? क्या सिर्फ तोरण को लेकर विवाद इतना बढ़ गया और कौन सा है वो दूसरा पक्ष जिसने तोरण लगाने को लेकर विरोध किया? देखिए, महाशिवरात्रि का जो इस बार मौका है उसमें कई दुर्लभ संयोग इस बार जुड़ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है और हर जगह पर हो रही है। पलामू में भी जब अलग अलग जगहों पर इसको लेकर तैयारी हो रही थी तो पहले से तोरण द्वार लगाए जाते हैं, एक तरह का गेट कहिए जो कि सड़कों पे लगाया जाता है, उस सजावट का एक हिस्सा है वो। और चूंकि शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उस दौरान तोरण द्वार की जो सजावट है वो और अच्छी लगती है, तो इसी सिलसिले में तोरण द्वार लगाया गया। दूसरी जगहों पर कहीं कोई आपत्ति नहीं आई। 18 तारीख को शिवरात्रि है, तो इसको लेकर जब पांकी के इलाके में तोरण द्वार लगाया गया तो वहां पर आपत्ति की गई। वहां जो एक स्थानीय मुस्लिम समाज के लोग थे उन लोगों ने कहा कि अभी हम तोरण द्वार नहीं लगाने देंगे, अभी काफी इसमें समय है और बाद में इसको लेकर आप लोग आए।
लेकिन जब इन लोगों ने कहा, जो हिंदू पक्ष के लोग थे उन लोगों ने कहा कि कई दूसरी जगहों पर भी हम इसे लगाते आए हैं, तो अभी क्यों आपत्ति की जा रही है। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए और उसके बाद वहाँ जो है भगदड़ की स्थिति हो गई, पथराव दोनों तरफ से होने लगा। और फिर उसके बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाली। तो फिलहाल अभी पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और काफी संख्या में चूंकि पुलिस बल की तैनाती हो गई है, इसलिए अभी स्थिति अभी नियंत्रित है। नीतीश, क्या पुलिस के किसी आलाधिकारी से आपकी बात हो पाई? वो इस वक्त क्या जानकारी दे रहे हैं और क्या दोनों पक्षों में समझौता किसी तरीके का करवाया गया है या फिर अभी सिर्फ स्थिति पुलिस क्योंकि वहां पर तैनात है सिर्फ इसलिए संभली हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी चूंकि पुलिस मौके पर है, लेकिन जो एक स्थानीय शांति समिति होती है, जो ऐसे मौके पर जब भी हालात बिगड़ते हैं तो पुलिस शांति समिति की एक बैठक करती है जिसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल होते हैं और फिर उसमें विवाद को सुलझाने की कोशिश होती है। तो वो प्रक्रिया तो अभी आगे होगी। चूंकि महाशिवरात्रि है तो ऐसे भी पुलिस काफी सतर्क है हर जगहों पर और जाहिर है उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। फिलहाल अभी जो पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं उनकी कोशिश ये है कि अभी आगे हालात ना बिगड़े, इसलिए उस जगह पर पूरी नाकेबंदी कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर लोग ज्यादा संख्या में न आए। फिर आगे पुलिस की कोशिश होगी कि जो शांति समिति की बैठक है वो। तो नीतीश से संपर्क हमारा टूटा है, लेकिन दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन नीतीश जानकारी दे रहे थे कि वहां पर जो स्थानीय शांति समिति है वो दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराने की कोशिश कर रही है, उनसे पुलिस बातचीत कर रही है ताकि वहां पर हालात को काबू किया जा सके। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात सबसे पहले शुरू हुए। दरअसल दोनों पक्षों के बीच में तोरण लगाने को लेकर ये दरअसल बहसबाजी शुरू हुई और उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिली, पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी के बाद हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि पेट्रोल बम वहां पर चलने लगे। पेट्रोल बम इतने ज्यादा चले कि वहां पर आगजनी तक की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए, एक तरफ से पत्थर मारे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी रिटेलिएशन उसका हो रहा है, दूसरी तरफ से भी उस पत्थरबाजी का जवाब दिया जा रहा है। लाठी डंडे आपको पड़े हुए जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ वहां पर कई वाहन ऐसे खड़े थे जिनको नुकसान पहुंचाया गया। हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे, यहां तक कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद हो गए थे। कुछ लड़के आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं जो कि एक तरफ से पत्थरबाजी करे और भीड़ एक तरफ इतनी ज्यादा जमा हो गई। दरअसल ये पूरा मामला तोरण लगाने को लेकर शुरू हुआ। महाशिवरात्रि को लेकर जगह जगह पर तोरण लगाए जा रहे थे और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये नीले रंग की हुडी पहना हुआ ये शख्स दूसरी तरफ पत्थर मार रहा है। इसके अलावा सफेद रंग की शर्ट पहने हुए, लाल रंग की शर्ट पहने हुए इन सभी लड़कों को आप देख रहे हैं जो इस तरफ पत्थरबाजी मार कर रहे हैं और दूसरी तरफ से भी उसका रिटेलिएशन हो रहा है। जमीन पर हर जगह पत्थर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर शख्स के चेहरे को आप गौर से देखिए जो इस वक्त वहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। वहां पर हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि पुलिस को 100 पुलिस के जवान वहां पर तैनात करने पड़े और उसके बावजूद अभी भी स्थिति वहां पर सेंसिटिव बनी हुई है। देखिए एक जगह पर पत्थर चलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी उसका जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस कर्मियों को आप देख रहे हैं, पुलिस लगातार वहां पर पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को हटाया जा रहा है, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए पुलिस भी वहां पर पहुंची है ताकि वहां पर लोगों को रोका जा सके और पुलिस बीच में आकर उन हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। वहां पर धारा 144 लगा दी गई है ताकि वहां पर लोग इकट्ठा ना हो पाए। सबसे पहले जब भी ऐसे हालात किसी जगह पर बनते हैं तो पुलिस धारा 144 लगाती है। ऐसा ही झारखंड के पलामू में भी किया गया जहां पर इस वक्त धारा 144 लगाई गई। 4 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। तस्वीरें आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर जब हालात बेकाबू हुए, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी वहां पर हुई, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए लोगों ने एक दूसरे की तरफ हमला किया। और दूसरी तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश की। पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हालात को काबू करते करते पुलिस को वक्त लगा। कई लोगों के घर तक पर पत्थरबाजी हुई, घरों के बाहर के हालात को भी वहां पर घर को भी नुकसान पहुंचाया गया। डीआईजी राजकुमार लाकड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है एग्जैक्ट, अगर आप बता पाए कि क्या हालात को काबू कर लिया गया है? धारा 144 तो वहां पर लगाई गई है, लेकिन क्या अभी भी सेंसिटिव माहौल बना हुआ है वहां पर?
संवेदनशील मामला तो है ही। स्टोन पेल्टिंग हुआ है और कुछ एक जगह पे आग लगा था मार्केट पे ही, तो उसको काबू में कर लिया गया है। मेरे डीसी और एसपी कैंप कर रहे हैं। मैं भी आधे घंटे पे वहां पहुंच जाऊंगा एडिशनल फोर्सेस के साथ, और फोर्स सफिशिएंट है। हम लोग वहां पे कंट्रोल करने का कोशिश किए हुए हैं। लाकड़ा सर, एक बार आप बता पाए कि एग्जैक्टली मामला शुरू कैसे हुआ, क्यों आखिर दोनों पक्षों के बीच में ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी और पेट्रोल बम तक चल गए? एक बार अगर आप बता पाए पुलिस के नजरिए से कि क्या आपको पूरी जानकारी मिल पाई? ये उस जगह पे मस्जिद के बगल में कोई तोरण द्वार महाशिवरात्रि के अवसर पर लगाया जाना था, उसी को लेकर विवाद बढ़ा। हालांकि पुलिस ने पहले ही मना किया था कि जो पुराना सिस्टम है उसी के अनुसार चलेगा, लेकिन इस तरह से उन लोगों ने आदेशों उल्लंघन किया और जिसके चलते पत्थरबाजी की घटना हुई। अभी स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग भी पहुंच रहे हैं। सर, पुराना डीसी और एसपी कैंप कर रहे हैं। सर, पुराना सिस्टम क्या तोरण पहले लगाए जा रहे थे, और अगर लगाए जा रहे थे तो उसको लेकर वहाँ पे पहले नहीं, तोरण द्वार का कंसेप्ट वहाँ पे पहले नहीं था मस्जिद के सामने। वो चीज हुआ है जिसके चलते पत्थरबाजी की घटना हुई। सर, अभी क्या आप जो शांति समिति है क्या उनसे भी बैठक की जा रही है? उनसे भी क्या हालात को संभालने की कहा जा रहा है? पहले मैं मॉब को डिस्पर्स करवा रहा हूँ, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम वो बैठक करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दोनों समुदाय। सर, अभी क्योंकि वहाँ धारा 144 है, कई पुलिस कर्मियों को वहाँ पर तैनात किया गया है, वहाँ पर क्या अभी भी लोग जमा हैं या फिर लोगों को हटाया गया है वहाँ से? और क्या अभी भी स्थिति ऐसी है कि किसी भी वक्त लोगों को हटाया गया है अपने अपने घरों के लिए? उनको बोला गया है कि 5 से ज्यादा क्या भीड़ न लगाए, कांग्रेगेशन ना हो, जिससे हमको कंट्रोल करने में सुविधा होगी। शुक्रिया राजकुमार जी पूरी जानकारी के लिए। तो राजकुमार लाकड़ा, डीआईजी, जिन्होंने पूरे हालात के बारे में हमें जानकारी दी कि इस वक्त वहां पर किस तरीके के हालात हैं। तो उनका कहना है कि मस्जिद के सामने वहां पर मस्जिद के सामने तोरण लगाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद ये हालात ज्यादा बिगड़ गए। और उनका कहना है कि पहले से जो सिस्टम था उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया और उसके बाद हालात वहां पर ज्यादा बिगड़े। लेकिन फिलहाल पुलिस ने वहां पर स्थिति को संभाल लिया है। वहां पर पत्थरबाजी जरूर हुई, संवेदनशील हालात वहां पर बने हुए हैं, लेकिन अब इस वक्त वहां पर पुलिस हालात को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।